नमस्कार दोस्तों, आज के इस विशेष विश्लेषण में हम सीधे चलते हैं एक बहुत ही दिलचस्प लोक कथा की तरफ। जादुई गाजर सुनने में शायद एक आम फेरी टेल लग सकती है ना? पर आज हम इसका एक डीप एनालिसिस करने वाले हैं। हम इस कहानी के जरिए समझेंगे कि कैसे एक इंसान के स्वाभाविक गुण, खासकर सबसे मुश्किल वक्त में उसका व्यवहार, उसकी पूरी नियति को बदल सकते हैं। तो चलिए इस नैरेटिव को एक बिल्कुल नए और गहरे नजरिए से देखते हैं। तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। एक बड़ा सवाल है, दुनिया अक्सर क्या मानती है? यही कि सफल होने के लिए थोड़ा चालाक या कठोर होना ही पड़ता है। लेकिन क्या प्योर काइंडनेस और ह्यूमिलिटी, यानी सच्ची दयालुता और विनम्रता, क्या सच में अल्टीमेट मटेरियल सक्सेस या अपार संपत्ति दिला सकती है? ये वो गुण हैं जिन्हें अक्सर हमारी दुनिया में कमजोरी मान लिया जाता है। पर हमारा मेन कैरेक्टर रघु इसका एक बहुत ही कमाल का और प्रैक्टिकल जवाब देता है। कल्पना कीजिए, पूरे 10 साल। ये 10 सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि रघु के अथाह संघर्ष और उसकी गहरी करुणा का प्रतीक है। सोचिए, पिछले 1 दशक से रघु अपनी बीमार बेटी पूनम की देखभाल कर रहा है। इन 10 लंबे और थका देने वाले सालों में उसने एक पिता के रूप में कभी हार नहीं मानी। हालात ऐसे कि घोर गरीबी है, पर अपनी बेटी के प्रति उसका समर्पण और उसकी दयालुता कभी कम नहीं हुई। ये एम्पैथी का वो बेसलाइन है जो आगे चलकर इस पूरी कहानी का सबसे मजबूत आधार बनता है। अब रामपुर गांव में रघु की शुरुआती हालत देखते हैं। एकदम एक्सट्रीम पॉवर्टी। एक छोटी सी टोकरी में गांव-गांव गाजर बेचना। लोग अक्सर उसे सलाह देते थे कि भाई सेठ भूषण के यहां कोई ढंग का काम कर लो, पर उसका बड़ा ही सिंपल सा जवाब होता था, मेरे पास एक छोटा सा खेत है, पर मुझे गाजर उगाना अच्छा लगता है। यह दिखाता है कि वो कितना हम्बल है, अपनी छोटी सी दुनिया में पूरी तरह संतुष्ट, और दिन रात बस एक ही मकसद, अपनी बीमार बेटी की दवा का इंतजाम करना। और यही विनम्रता आगे चलकर एक असली गेम चेंजर बनने वाली है। लेकिन लाइफ हमेशा आसान तो होती नहीं है ना। रघु पर तो जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है, एक के बाद एक, रैपिड चेन ऑफ बैड लक। सबसे पहले कुछ अनजान गायें आती हैं और उसकी पूरी फसल बर्बाद कर देती हैं। इनकम रातों रात जीरो। दूसरा, जब वो हारकर सेठ भूषण के पास काम मांगने जाता है तो उसे वहां से भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। और तीसरा, जो सबसे बुरा है, अपनी बेटी की जान बचाने के लिए उसे एक क्रूर जमींदार से इतने भारी और शोषणकारी ब्याज पर कर्ज लेना पड़ता है जो पूरी तरह से प्रेडेटरी है। ये वो मोमेंट है जहां किसी की भी हिम्मत टूट जाए। तो यहां सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि जब रघु पूरी तरह टूट चुका है और एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी किस्मत पर रो रहा है, तभी वहां से एक साधु गुजरते हैं। वो रघु की सारी परेशानी सुनते हैं और अपने कमंडल से उसके खेत में थोड़ा सा पानी छिड़कते हैं। लेकिन नोटिस करने वाली बात यह है कि ये कोई रैंडम मैजिक नहीं था। साधु साफ साफ कहते हैं, तुम दिल के बहुत नेक हो। मतलब समझ रहे हैं, ये आशीर्वाद उसे उसके प्योर कैरेक्टर और अच्छाई की वजह से मिला था, न कि किसी इत्तेफाक से। और बस यही एंट्री होती है जादुई गाजर की। ये कोई नॉर्मल गाजर नहीं है, एक ऐसा मैजिकल पौधा जो सिर्फ और सिर्फ रघु को दिखता है। इसकी खासियत क्या है कि इससे गाजर तोड़ो तो वो तुरंत वापस उगाती है, ये कभी खत्म नहीं होती। रात में एक सपने के जरिए रघु को इसके रूल्स और हीलिंग पावर्स का पता चलता है। और रघु क्या करता है? सबसे पहले नेचुरली वो इसका इस्तेमाल अपनी बेटी पूनम पर करता है, और देखते ही देखते उसकी 10 साल पुरानी बीमारी तुरंत और पूरी तरह छूमंतर हो जाती है। ये उसके लिए सबसे बड़ी राहत थी। अब यहां आकर एक आम इंसान क्या सोचता? यही कि वाह, इससे तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा। पर क्या रघु ने इस ताकत को मुनाफा कमाने के लिए अपने पास छिपा कर रखा? बिल्कुल नहीं। उसका नेचुरल इंस्टिंक्ट था लोगों की जान बचाना। जब गांव का मुकेश अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, उसने बिना सोचे उसे जादुई गाजर खिला दी। और तो और, उसी क्रूर जमींदार की पत्नी विद्या, जिसे गंभीर ब्रेन ट्यूमर हुआ था। रघु ने एक पल का भी संकोच नहीं किया और उसे भी ठीक कर दिया। उसका मोटिव एकदम क्लियर था, मदद करना, पैसे कमाना नहीं। और ये बहुत ही खूबी से दर्शाता है कि कैसे कॉज और इफेक्ट यहां काम कर रहा है। ध्यान दीजिए, एक तरफ जब उसने बिना किसी स्वार्थ के मुकेश की जान बचाई तो रिजल्ट क्या हुआ? उसका रेपुटेशन रातों रात एक्सप्लोड हो गया, दूर दूर से लोग आने लगे। और दूसरी तरफ एक्ट ऑफ फॉरगिवनेस, उसने उस जालिम जमींदार की पत्नी को ठीक करके माफ करने का जो बड़ा दिल दिखाया, उसका रिजल्ट ये हुआ कि उसका वो भारी कर्ज तुरंत माफ हो गया और उसी जमींदार ने उसे एक बहुत बड़े व्यापारी से सीधा जुड़वा दिया। एकदम क्लियर कनेक्शन है। इस बड़े व्यापारी के साथ जुड़ने का रिजल्ट देखिए, एकदम माइंड ब्लोइंग।
जो इंसान एक छोटी सी टोकरी में गाजर बेचता था, अब उसी गाजर के 2 से 3 बड़े बड़े ट्रक एक ही डील में बिकने लगे। लिटरली रातों रात जो रघु भारी कर्ज में दबा था और अपनी बेटी की एक दवा तक नहीं ले पा रहा था, वो अचानक से रामपुर गांव का सबसे अमीर और प्रतिष्ठित आदमी बन जाता है। ये उसकी अल्टीमेट मटीरियल सक्सेस थी। तो चलिए अब देखते हैं कि ये आगे कैसे डेवलप होता है, जो इस पूरे एनालिसिस का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। अमीर होने से पहले रघु कैसा था? एकदम हम्बल, काइंड और अपनी बेटी के प्रति समर्पित। और इतनी बेपनाह दौलत आने के बाद वो कैसा है? वो अब भी बिल्कुल वैसा ही है। उसमें रत्ती भर भी घमंड नहीं आया। वो पहले की तरह ही खुशी खुशी गरीबों की मदद करता है, सबसे उसी पुरानी इज्जत से मिलता है। उसकी ये सच्ची सफलता इसलिए टिक पाई क्योंकि असीमित संसाधन मिल जाने के बाद भी उसके कोर वैल्यूज कभी नहीं बदले। तो इस पूरे विश्लेषण को समाप्त करते हुए गहरे विचार के साथ छोड़ते हैं। क्या सच्ची सफलता इस बात से तय होती है कि हमने जिंदगी में कितना बैंक बैलेंस या संसाधन इकट्ठा किया है, या फिर इसका असली पैमाना यह है कि जब हमारी सबसे कठिन परीक्षा होती है और जब हमें अचानक अपार शक्ति और पैसा मिल जाता है, तो हम अंदर से कैसे इंसान बने रहते हैं? रघु की कहानी हमें क्लियरली सिखाती है कि अटूट विनम्रता और निस्वार्थ दयालुता कोई कमजोरी नहीं, बल्कि लंबी और सच्ची सफलता के सबसे पावरफुल इंजन है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।